शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है, उसके 10वें पाठ जिसका नाम मंदाकिनी वर्णन है, उसके 6ठे श्लोक से देखेंगे, क्योंकि 5 तक श्लोक हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। तो आइए 6ठा श्लोक देखते हैं। 6ठा हमारा श्लोक है, मारुतोधुत शिखरै प्रणीत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः अभितः नदीम्। सृजद्भिः जोड़ अभितः, इसका संधि विच्छेद होगा। अभितः यानी इस ओर या चारों ओर भी अर्थ लिया जाता है। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। हे सीते, भगवान श्री राम सीता से कहते हैं, हे सीते, नदी के चारों ओर, सृजद्भिः अभितो नदीम का अर्थ क्या होगा? नदी के चारों ओर पादपै पुष्प पत्राणी यानी फूल एवं पत्तों से युक्त, पुष्प यानी फूल और पत्राणी यानी पत्ते और पादपै यानी वृक्ष, फूल एवं पत्तों से युक्त, एवं मारुतो धूत शिखरै हवा में चलायमान शिखर से, इसका अर्थ होगा प्रणीत इव पर्वत, पर्वत जो हैं झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। इव यानी जैसे, प्रणीत यानी झूमते हुए। तो यही इसका अर्थ होगा। आप अर्थ भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगला श्लोक देखते हैं। इसका अर्थ होगा, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। मारुतः यानी हवा होता है, ठीक है। और धूत शिखर, शिखर यानी पर्वत होगा, शिखर यानी चोटी होगा, और धूत यानी चलायमान होगा। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, क्वचिन मणि निकाशोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना आकीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। क्वचित जोड़ मणि निकास जोड़ उदाम होगा। क्वचित जोड़ मणि निकास जोड़ उदाम, इसका संधि विच्छेद होगा। और क्वचित जोड़ पुलिन शालिनीम, इसका संधि विच्छेद होगा। क्वचित जोड़ सिद्ध जना आकीर्णाम, इसका संधि विच्छेद होगा। तो चलिए देखते हैं। हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटें सजी हुई हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। क्वचित पुलिन शालिनीम, जो अर्थ है, पुलिन यानी तट होता है, शालिनीम यानी सजी हुई है, कहीं तटें सजी हुई हैं। क्वचित मणिनिका शोदाम यानी मणि जैसे, मणिनिका शोदाम का अर्थ क्या होगा? मणि जैसे निर्मल जल वाली। और पश्य मंदाकिनी नदीम का अर्थ, मंदाकिनी नदी को देखो। और सिद्ध जना आकीर्णा का अर्थ होगा ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ, हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटें सजी हुई हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। चलिए अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। ये निश्चय ही यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक हमारा है, अगला श्लोक है, निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपुल्यमानान परान पश्य त्वम जल मध्यगान। अर्थात हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। निर्धुतान यानी उड़ाए गए, वायुना यानी हवा, पश्य माने देखो, विततान यानी फैलाए हुए, पुष्प संचय यानी फूलों को देखो, फूल जो इकट्ठे करके फैलाए गए हैं उसको देखो। पोपुल्यमान परान पश्य तव जल मध्य गान, दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो, फूलों के ढेरों को देखो। यही इसका अर्थ होगा। निर्धुतान का अर्थ होगा उड़ाए गए, और विततान यानी विस्तार किए गए, इसका अर्थ होगा। पोपुल्यमान का अर्थ होगा तैरते हुए, जल के बीच में तैरते हुए, है ना, फूलों के ढेरों को देखो। यही इसका अर्थ होगा। निश्चय ही अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।